मित्रों नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आज एक तो अच्छी खबर है कि बॉलीवुड की जो नई फिल्म रिलीज़ हुई है पठान, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है। 3 दिन में 313 करोड़ रुपए कमा दिए हैं। और दो बुरी खबरें हैं। एक तो अडानी समूह, जो दुनिया का सबसे बड़ा समूह बन गया था, सबसे बड़ा अमीर आदमी गौतम अडानी, उनके 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और एक हमारा होनहार लड़ाकू पायलट, एक एक्सीडेंट में एक प्लेन क्रैश हो गया, उनमें डेथ हो गई। इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली खबर, अच्छी खबर से करते हैं। पठान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3 दिनों में 313 करोड़ रुपए कमा दिए। ये मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी कमाई है ये। और ये किसी भी फिल्म द्वारा एक रिकॉर्ड, क्योंकि नॉर्मली जो 100 करोड़ के क्लब में जाते हैं वो एक हफ्ते में जाते थे, और इसने 3 दिन में ही 300 करोड़ का क्लब पार कर दिया है। ये बॉलीवुड के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बॉलीवुड लगातार पिट रहा था और अच्छी खबरें, अच्छी फिल्में नहीं आ रही थी। तो ये फिल्म भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये चल गई, क्योंकि जो बॉयकॉट गैंग है उसने इस फिल्म को हिट कर दिया। और लोग अब जिद में भी आ रहे हैं, यानी शाहरुख खान के जो फ़ैन हैं वो जिद में भी फिल्म देख रहे हैं, सिनेमा हॉल बुक करके देख रहे हैं। तो जो भी हो, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा हुआ और पब्लिक के लिए भी अच्छा हुआ, हिंदी सिनेमा के लिए अच्छा हुआ कि एक किक की ज़रूरत थी, तो वो किक मिल गई है। दूसरा मित्रों, जो अडानी समूह है वो हिंडनबर्ग एक शोध संस्था है अमेरिका का, उसने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट दी थी और कहा था कि अडानी समूह कुछ गड़बड़ी करके अपने शेयर उछाल कर रहा है और आईपीओ लेकर आ रहा है। तो जिस दिन वो आईपीओ लेकर आया, यानी शुक्रवार को, उससे एक दिन पहले रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आते ही अडानी समूह धड़ाम से गिर गया। 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान 4.5 लाख करोड़ का नहीं, 4.5 लाख करोड़ उसकी जो एम कैप है, जो बाजार मूल्य है, वो कम हो गया। इसका मतलब नुकसान करोड़ों में है, उससे भी ज़्यादा है। तो ये मैनिपुलेट करने वाली बात है कि जो अमेरिकन कंपनी है उसने मैनिपुलेट किया कि ऐसा समय उसने खबर दी जब वो आईपीओ लेकर आने वाले थे। और क्या उसकी जो शोध है उस पर दम है? क्योंकि अगर उसमें दम है तो फिर जो भारतीय एजेंसियां हैं, चाहे सेबी है या जो दूसरी एजेंसियां, फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है या कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इनको जांच करनी चाहिए। और अगर मैनिपुलेट किया गया तो उससे जो नुकसान हुआ है, जैसे एलआईसी को करीबन 3,500 करोड़ का नुकसान हो गया, एसबीआई को नुकसान हो गया, और जो करीबन 6.5 लाख करोड़ रुपए पब्लिक के डूबे हैं वो अलग, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो उसकी जांच जरूर की जानी चाहिए। हालांकि अडानी ग्रुप कह रहा है कि हम अमेरिका में भी और भारत में भी मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन इससे नुकसान बहुत हुआ है देश की इकोनॉमी। और अडानी जैसे ग्रुप, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके कारण देश की इकोनॉमी हिल जाती है। तो इसलिए ऐसी खबरें करने वालों को, ऐसी शोध करने वालों को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन हो या कोर्ट की तरफ से हो, उस पर एक्शन जरूर होना चाहिए। मित्रों, आज ग्वालियर में इंडियन एयरफोर्स का 2 जहाज़, एक मिराज और एक सुखोई 30 Su-30, ये आज प्रशिक्षण उड़ान पर थे और मुरैना के पास इन दोनों जहाज़ों के बीच एक भीषण टक्कर हो गई। मिराज में जो सवार थे 2 पायलट, वो इजेक्ट हो गए, यानी वो कूद गए और उन दोनों की जान बच गई। लेकिन सुखोई का पायलट, एक होनहार पायलट, वो शहीद हो गया, क्योंकि वो निकल नहीं पाया, बाहर नहीं निकल पाया। तो ये एक पायलट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पैसा खर्च होता है, वो अलग है,
लेकिन जिस तीक्ष्ण बुद्धि का एक पायलट होता है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, जब वो आक्रमण करता है, तो ऐसे पायलट का जाना बहुत ही दुखद है। और उस पर हमारे रक्षा मंत्रालय ने जांच कमेटी बिठाई है, उसकी जांच का पता लगेगा और एयरफोर्स भी इस पर जांच करेगी कि ऐसे मिड एयर कोलिशन हुआ, आसमान में कैसे टक्कर हो गई, क्या वो जो एयर ट्रैफिक था वो अलर्ट नहीं था, और ये जो प्रशिक्षण कर रहे थे क्या इनको आपस में इनका तालमेल नहीं था। ये सब जो भी कुछ बातें होंगी इनके बारे में पता लगेगा और फिर जो कमियां रह गई होंगी उन कमियों को आगे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मित्रों, आज मिराज का पायलट शहीद हुआ है और सुखोई के जो दोनों पायलट थे वो जख्मी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बच जाएंगे। जख्मी हैं जरूर, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी हालत स्थिर है। आज FTII में भी BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। जिस डॉक्यूमेंट्री ने बवाल मचा रखा है। विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो रही है, विश्वविद्यालय सिनेमा हॉल नहीं है, यानी पठान को भी फिर विश्वविद्यालयों में रिलीज़ करना चाहिए। तो FTII में भी पुणे स्थित फिल्म इंस्टीट्यूट में छात्र संघ ने प्रतिष्ठित संस्थान के परिसर में 2002 के दंगों की फिल्म दिखाई। अब देखिए, भागवत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस को बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए RSS प्रमुख भागवत और 2 पत्रिकाओं के खिलाफ शिकायत मिली है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की है। संदीप देव जो एक YouTube चैनल चलाते हैं और इंडिया स्पीक्स डेली के एडिटर इन चीफ अपनी शिकायत में कहा है कि भागवत ने हाल ही में पत्रिकाओं को दिए इंटरव्यू में महाभारत की हस्तियों का हवाला देकर समलैंगिकता का समर्थन किया है। तो ये पब्लिसिटी पाने के लिए इस आदमी ने ऐसा किया है। उल्टा इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। मुगल गार्डन जो अंग्रेज़ों के समय का ही है और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। इसमें गुलाब की 500-600 वैरायटी हैं, तमाम तरह की वैरायटी है यहाँ। तो अब इसका नाम हो गया है अमृत उद्यान और 31 जनवरी से पब्लिक के लिए खुल जाएगा। आज राहुल गांधी की यात्रा आज स्थगित हो गई थी क्योंकि वो पुलवामा गए थे और ये पुलवामा वही है जहाँ 2017 में CRPF के करीबन 108 जवान शहीद हो गए थे, आतंकवादी हमले में मारे गए थे। तो आज उन्होंने वहाँ जाके श्रद्धांजलि दी। हालांकि इसके राजनीतिक अर्थ निकलते हैं, लेकिन एक राजनेता का इस तरह घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। आतंकवाद के खात्मे के लिए बनाया टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप जम्मू कश्मीर के लिए। कोलिज्म की अनुशंसा की अनदेखी लोकतंत्र के लिए घातक। ये जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं फली नरीमन और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं रोहिंटन फली नरीमन ने कहा कि जजों की नियुक्ति के संबंध में जो कोलिज्म प्रणाली रिपोर्ट दे रही है उसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उस पर आपत्ति उठा रहे हैं। ये ठीक नहीं है और क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए घातक है। जो कोलिज्म अनुशंसा कर रहा है उस पर एक्शन होना चाहिए, ऐसा फली नरीमन का कहना है। एक व्यवस्था बन जाए तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन एक व्यवस्था नहीं बन रही है और दोनों अपने अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। तो इसलिए विवाद है और ये विवाद मुझे लगता है तभी ख़त्म होगा जब दोनों के बीच एक सहमति बनेगी। अभी कोलिज्म सिस्टम केवल सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है और सुप्रीम कोर्ट के ही लोग उसमें हैं।
गवर्नमेंट चाहती कि कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधि भी आए और वकीलों के प्रतिनिधि भी शामिल हो। नागरिकों के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने का निर्देश देने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है, जिसमें केंद्र एवं अन्य को ऐसा तंत्र बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जिसमें नागरिकों को संसद में नागरिकों के हित मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा हो। तो ये भी भाई साहब ये भी चर्चा में आने के लिए इस तरह से मुकदमा कर रहे हैं। मीर जाफर और वोट कटवा है आज़ाद। अवंतीपुरा में जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मीर जाफर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहा कि कभी कभी सोचा था कि पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद मीर जाफर बनेंगे और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जम्मू इकाई में कांग्रेस का वोट कटवा खड़ा करेगी। तो गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दी और उसके कारण वहाँ कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। हालांकि जो राहुल गांधी की वहाँ भीड़ है वो गजब की भीड़ है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ आ रही है। तो इस तरह से ये देखना, ये बोलना, मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह की बातें करने से स्तर गिरता है। और गुलाम नबी को कांग्रेस पसंद नहीं आए तो उन्होंने छोड़ दी। हालांकि वो आरोप लगाया कि बीजेपी उनका इस्तेमाल वोट काटने में करेगी, तो जब चुनाव होंगे तब देखा जाएगा। पर लेकिन अभी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है और 31 मई को उसका समापन होगा। और कमाल की बात है कि राहुल गांधी ने केरल से लेके और इस ठंड में जहाँ -डिग्री चला गया श्रीनगर का टेम्परेचर, वहाँ जा रहे हैं और टी-शर्ट में हैं अभी भी। बड़ा कमाल है। अमेरिका में भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। हाउस ऑफ अफेयर्स कमेटी ने अगले महीने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा है। वैसे टिकटॉक ने लोगों को एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। म्यांमार के नेताओं का चुनाव लड़ना मुश्किल, क्योंकि वहाँ पे सैनिक सरकार ने वहाँ कब्जा कर रखा है और उसको जो राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने नया कानून बनाया है और उसमें चुनाव लड़ने वाले दलों के लिए 3 माह में 1 लाख सदस्य बनाना जरूरी, इस तरह के उन्होंने शर्त रख दी है। रूसी सैन्य उपकरणों के विकल्प खोजने में भारत की मदद करेगा अमेरिका। MSCI ने हिंडन रिपोर्ट को अडानी समूह से रिपोर्ट मांगी, जो मैं भी चर्चा आपसे कर रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला आज शाम लखनऊ में होगा और ये T20 का जो मैच है इसमें 3 मैचों की श्रृंखला है। भारत पहला मैच हार चुका है और दूसरा मैच कल होगा। क्योंकि 3 ही मैच है तो इसमें से कल जीतना हारना ज़रूरी है, जीतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड कल भी जीत गई तो सीरीज जीत जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।